पर आज इनके इस रिबेलियन वाले व्यवहार को कठोर अस्वीकार्यता मिल गई है। आप ही के मंच पे देख लीजिए, सब एक स्वर में इन जो भ्रांतिकारी हैं उनके लिए एकजुट होकर बोल रहे हैं और आज ये अपनी पहचान को स्पष्ट कर चुके हैं कि कैसी भ्रांतिपूर्ण मानसिकता के साथ ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। दिस इज द राइट टाइम टू रीवायर देयर ब्रेन। उनको आत्म मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसलिए जी क्या इसका कोई इम्पैक्ट भी पड़ेगा क्या? अब दिल्ली में ये प्रदर्शन हो रहा है, कुछ लोगों के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि भाई हिड़मा जंगल की लड़ाई लड़ते थे या बस्तर को बचा रहे थे, कुछ इस ढंग से जो पेश करने की कोशिश है ये कुछ लोगों को तो असर करेगी क्या? इसीलिए इन्होंने ये किया है। जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो वास्तव में धरातल में जो सच्चाई है या पिछले 35 वर्षों का माओवादी आंदोलन का जो इतिहास है उसको वो नहीं जानते। आज ये एक तरीके से मीडिया के माध्यम से पूरे देश में या देश के बाहर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है और इस कोशिश से वो एक बहस भी पैदा करना चाहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में जो सरकार बैठी है वो अपने लोगों को मार रही है और इस धीरे से इसमें बहुत सारी कंपनियों के नाम जोड़ दिए जाएंगे और बहुत सारे लोगों के नाम जोड़ दिए जाएंगे। तो ये बड़ा संयोजित और संगठित सिस्टम है जो हमेशा काम करता है। जैसे अनिल भैया बता रहे थे कि 20 वर्षों तक इन्होंने नर्मदा के ऊपर काम किया, नर्मदा बचाने को लेकर काम किया। फिर कुछ लोग जो है बस्तर के जंगलों को बचाने के लिए काम कर रहे थे, फिर कुछ लोग दक्षिण भारत में काम कर रहे थे। पर बाद में रिपोर्ट ये आई कि इन लोगों के काम करने के तरीके में एक विशद तथ्य ये था कि ये सारे लोग एक एनजीओ से जुड़े हुए थे और उन एनजीओज को अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज से पैसे आ रहे थे जो भारत से उनके मैत्री संबंध नहीं थे। तो ये भारत के ग्रोथ इंजन को स्लो कर देना चाहते हैं, ठंडा कर देना चाहते हैं। पर ये सीधा अगर दिखाएंगे तो जनता के माध्यम से इनको विरोध झेलना पड़ेगा। तो इसको एक विचारधारा की ओढ़नी उड़ाकर और नक्सलियों को, माओवादियों को, इंसर्जेंट्स को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को वैचारिक लड़ाका बताकर और आम मूल्यों की लड़ाई लड़ने वाले बताकर, उनको शहीद बताकर एक झूठा नैरेटिव गढ़ के। और इसमें कितनी सफलता मिल सकती है अनिल जी? इसमें क्या कुछ सफलता दिखती है क्या? ये कोशिश कर रहे हैं तो देखिए मोहन, अब जादू टूट चुका है। जो भ्रम की जो बात थी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो दिल्ली में आवाज उठा रहे हैं वो युवा है, वो पढ़ रहे हैं, सब सुविधा संपन्न परिवार से है और वहाँ पर ना उनको खर्च लगना है, वहाँ की जो सुविधाएं मिलती है उस यूनिवर्सिटी में वो तो जग जाहिर है। ये वहाँ उनका पेट भरा है, वो चिल्ला रहे हैं कि नहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी रोटी छीनी जा रही। लेकिन जिनकी रोटी छीनी जा रही है ये कहने वाले लोगों को ये नहीं पता कि बस्तर में अब हालात बदल चुके हैं। बस्तर में डेवलपमेंट है, बस्तर में हर गांव में अब रोड पहुंच चुकी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और स्कूल्स जा चुके हैं। वो एक समय अलग था जब बस्तर में डेवलपमेंट नहीं था, तब वहाँ के युवा को लगता था यार साला करो क्या, इससे अच्छा तो हम नक्सल बन जाते हैं। तो उस समय नक्सल एक पर्चा फेंक देता था तो उसको रिक्रूटमेंट में 1 मांगता था, 50 मांगता था तो 500 लोग मिलते थे। आज की डेट में बस्तर में नक्सलियों को रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा है, उल्टे न्यूट्रलाइज ज्यादा हो रहे हैं। सरकार, इस सरकार की तारीफ करना पड़ेगा कि वो साफ साफ कह रही कि हम बात नहीं करेंगे, शस्त्र रखो नहीं तो मारे जाओगे। तो ये क्लियर कंसेप्ट है। तो ऐसे में जो जाना भी चाह रहा है वो सोच रहा है मरे जाने से अच्छा तो यहां पर अपने को सुविधाएं मिलने लगी। अब आज आप देखिए कि बस्तर का जो डेवलपमेंट है, वहां के युवाओं को वहां यूनिवर्सिटी भी मिल चुकी, मेडिकल कॉलेज भी मिल चुका है। तो अब उसको क्या जरूरत है? दूसरी बात, आप लड़ाई लड़ रहे हो अन्याय और शोषण की, तो अन्याय और शोषण करता कौन रहा? आप ही सड़क नहीं बनने देते थे कि सड़क आएगी तो पुलिस आ जाएगी, पेट्रोलिंग पार्टी आ जाएगी। तो उस सड़क के नहीं आने से वहां पे ना अस्पताल जाता था, ना स्कूल पहुंच पाता था। तो आप ही वहां पे शोषण कर रहे थे। ये एक संगठित गिरोह है जिसका काम है भारत के डेवलपमेंट प्रोसेस को बिल्कुल उसको स्लो कर देना या उसको रोक देना। मैं पहले ही कह चुका, नर्मदा आंदोलन जो था वो वही था। दूसरी बात, बोधघाट परियोजना का भी ये शुरू से विरोध करते रहे। आप जंगल का विरोध करते हो, आप कहते हो करके कि नहीं वहां ये नहीं होना चाहिए। तो आप इतने सालों से जो अंग्रेजों के जमाने से जो है वो वहां से हमारे जो खनन हो रहा है उसका, तो उसका कोई विरोध क्यों नहीं करता?